एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें किम को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद हो रहा होता है और उसको कह रहा होता है कि बता दो तुमने साउथ कोरिया में कितने ऑपरेशंस किए और किन के कहने पे ऑपरेशंस किए। उसको बार बार करंट लग रहा होता है, लेकिन ना उसको वो नहीं बता रहा होता, तो उसके ऊपर वो गर्म पानी डाल के उसको और टॉर्चर करता है और कहने लगता है कि तुम मुझे आखिरी दफ़ा बता दो, नहीं तो मेरा एक आखिरी वार होगा जिससे तुम ख़त्म हो जाओगे। और इसके बाद वो जब नहीं कुछ भी बता रहा होता ना किम, तो वो क्या करता है, वो एक रोड पकड़ता है गर्म वाली और उसके ऊपर ना वो करंट लगाता है और उसको कहने लगता है कि बस अब ये तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा, तुम मुझे ना बताओ। इसके बाद जैसे वो उसको करंट लगाने लगता है, वो उसको उल्टा ही लगा देता है और उसको इतने बुरे से काटता है कि उसकी उसी टाइम डेथ हो जाती है। और जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है कि बाहर तो डायरेक्टिंग जोंग और चोंग होता है, तो वो कहने लगता है कि क्या मैं साउथ कोरिया में हूँ, मैं नॉर्थ कोरिया में नहीं गया। इसके बाद वो सारा ना मतलब कि अच्छे से बैठता है और यहाँ पे डायरेक्टर जोंग कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, किम बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके ऊपर यकीन किया जा सकता है वैसा बंदा है, तो तुमने इसके ऊपर शुरू से यकीन नहीं किया था, तुमने बहुत गलत किया। और देखो ज़रा अब इसने हमारा कितना ज़्यादा साथ दिया, उसके ऊपर कितना टॉर्चर किया गया। तो वो कहने लगता है कि बस एक लास्ट ऑपरेशन हमारे लिए कर दो, इसके बाद हम लोग तुम्हें यहाँ का सिटीज़न बना देंगे और मतलब कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया का सिटीज़न नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी फिर मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद ना वो जोंगचंग जो होता है ना, वो कहने लगता है कि जो नॉर्थ कोरिया का एक बंदा है वो ना साउथ कोरिया में भाग गया था और अब वो हमसे ना मतलब कि सिक्योरिटी मांग रहा है और अब हम लोगों ने उसको सिक्योरिटी देनी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ही कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए, तो उनसे उससे बचना है। तो तुम्हारा यही काम होगा कि तुमने उसके मतलब के साथ देना है अच्छे से और उसकी सिक्योरिटी करनी है, वो भी छुप के। और वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी का क्या। वो कहने लगता है कि वो मेरी सिटीज़न है, यानी कि साउथ कोरिया की, और अपनी सिटीज़न को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मेरी एक और ख्वाहिश है कि तुम ना मेरे दोनों दोस्तों को भी छोड़ दो। तो यहाँ पे सांगे और मिस्टर लिम आते हैं, जो कि ना इन दोनों को वो एनेस्थीसिया देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ना ये नहीं ले रहे होते हैं। और यहाँ पे ना ये तो काफ़ी ज़्यादा मूव्स दिखा रहा होता है, लेकिन फाइनली लड़की ने इसकी टांग पे मार देती है एनेस्थीसिया, जिस वजह से ये गिर जाता है। और इसके बाद ना इतने ज़्यादा इसके ऊपर एनेस्थीसिया की शॉट लगता है, फिर जाके कहीं जोंगचंग बिना बेहोश होता है। इसके बाद इसको ना कहीं पे दोनों को फेंक दिया जाता है और इसके बाद ना इनके साथ ही चाबियाँ रख देते हैं। तो हांसू ना अपनी चाबियों से अपने आप को खोल लेता है और ना यहाँ पे नाटक कर रहा होता है जोंगचंग कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन ना यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये पड़ी हुई है चाबियाँ और पकड़ लो और खुद ही खोल लेना। इसके बाद वहाँ से भाग जाता है और भाग के ना वो एक जगह पे आता है शॉप में, और वो कहने लगता है कि ये कहाँ पे हूँ मैं। तो यहाँ पे जो शॉप वाले होती है ना, वो बता देते हैं कि ये जगह हिनम है। तो वो कहने लगता है कि क्या ये सच में हिनम है, और उसके बाद वो ना बेचारा जाके बैठ जाता है साइड पे और जोंगचंग भी इसके पीछे पीछे भाग के आ जाता है और कहने लगता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो हम लोग कुछ खाने ही चलते हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है ये कहाँ पे है हम लोग इस टाइम। तो वो कहने लगता है कहाँ पे हैं, तो वो कहने लगता है हम लोग हिनम में है इस टाइम, साउथ कोरिया से बहुत दूर। इसके बाद ना वो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जोंगचंग को, जो कि ना अपने घर पर बैठ के कॉफ़ी पी रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है, जो कि इसने इनके साथ किया होता है इस वजह से। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि गांगचंग ना वही याद कर रहा होता है कि मुझे किस तरह किम ने मारा था पटक के। और इसके बाद ना प्रेसिडेंट जो होता है वो कहने लगता है कि तुम आज मुझे बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो, मतलब कि खुश नहीं नज़र आ रहे हो, क्या हुआ तुम्हें वो नॉर्थ कोरिया के लोगों के मतलब कि हो रहा है कि वो किस तरह रहेंगे और किस तरह क्या करेंगे। तो वो कहने लगता है कि नहीं, इस वजह से नहीं हूँ, बस मैंने आपको जो काम किया था वो आपने कर दिया है। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैंने वो वाला काम कर दिया है, यानी कि इसने मिस्टर किम के बारे में कुछ बोला होगा उसको करने के लिए। तो वो कहने लगता है कि लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि वो इस तरह के सिटीज़न भी हैं या नहीं, ना मिंजी के बारे में कुछ लिखा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद फाइनली ना गोंगचल आ जाता है अपने घर में और वो अपनी बेटी को कह रहा था कि मेरी बेटी, और वो ना जैसे पीछे देखते और कहने लगते हैं कि आपको मैंने कहा है ना मेरी ये वाली शर्ट मत पहना करें, क्योंकि उसके ऊपर उसकी पिक्चर होती है। वो कहने लगते हैं कि आपको पता ना मुझे ये एम्बेरस करती है। इसके बाद वो कमरे में भाग जाती है और ये ना अभी बैठते ही है सीढ़िया में, तो इसकी वाइफ आ जाती है और वो कहने लगती है कि क्या तुम कहाँ से आए हो, कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुम्हारे अंदर से। तो वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को लॉक कर देते हैं। कहने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो कहने लगता है कि जाओ जाके पहले शावर लेके आओ, इसके बाद ही मैं तुम्हें खाना खाने के लिए कुछ दूंगी। और इसके बाद वो दोबारा से डोर लॉक कर लेती है। इसको हमें दिखाया जाता है कि ना फाइनली अब वो ऑपरेशन को इन्होंने देना है अंजाम, और यहाँ पे वो ना उसको इशारा करके बता देता है कि मैं यहाँ पे मेरी गाड़ी में बैठ जाऊँ। तो वो जैसे ही पीछे देखता है, वो कौन होता है गाइस, वो होता है रियोन। और वो कहने लगता है कि वेलकम, मैंने ही साउथ कोरिया वालों को बोला था कि मुझे ये लोग प्रोटेक्शन दें और तुम्हें ही सजेस्ट किया था, क्योंकि तुमसे ज़्यादा ताकतवर इधर और कोई भी नहीं है। और यहाँ पे पता लगता है कि नॉर्थ कोरिया वाले इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कि जब इसने बोला था ना कि अब हमें किम को ख़त्म कर देना चाहिए जो कि साउथ कोरिया में ज़िंदा है, तो यहाँ पे जो होता है ना इसका वो बॉस, वो कहने लगता है कि चलो ये तो छोड़ो, हमें पहले ये वाला मामला सुलझाना चाहिए कि तुमने किम और उसके काफ़ी ज़्यादा साथियों को भेजा था साउथ कोरिया में ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसकी पहले ही इन्फॉर्मेशन साउथ कोरिया के वालों को पता लग गई थी, जिससे क्या पता लगता है कि तुमने ही वो इन्फॉर्मेशन लीक की होगी, जिस वजह से हमारे कितने ज़्यादा सिपाही मर गए, तो तुम्हें पहले होना पड़ेगा अरेस्ट। तो वो उसको लेने जाते हैं 3 लोग, तो वो किसी तरीके अपनी बंदूक पकड़ के उनको मार डालता है और वो चाइना भाग जाता है, जिस वजह से वो हंसने लग जाता है उसके ऊपर। कहने लगता है कि अब तुम चुपचाप मेरी प्रोटेक्शन करो और तुम और कुछ भी कर नहीं सकते हो। इसके बाद वो उसको लेके आ जाता है एक घर में, जहाँ पे सांगे और मिस्टर लिम ऑलरेडी होते हैं।
और वो ना उसको अंदर लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे ना सांगे तो इतना अजीब लग रहा होता है। इसके बाद ना वो इसकी बेटी को दिखाया जाता है जो कि असम्बली वाले के साथ होती है। वो कहने लगते हैं कि बता दो मेरे डैड जिंदा भी हैं या नहीं, आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। तो वो कहने लगता है कि बस वो ठीक है लेकिन हम लोग इतना ही बता सकते हैं तुम लोग को। तो वो बस एक ऑपरेशन पे गए हैं। तो वो कहने लगता है कि वो कब तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे गोक्चल कहने लगता है कि ये तो तुम्हारे डैड पे ही मतलब कि है कि वो कब तक इस ऑपरेशन को अंजाम दे देगा। इसके बाद हमें इसके पीछे कट दिखाया जाता है जो कि इसने अपने आप को खुद ही मारा होता है जब ये नॉर्थ कोरिया से भागा होता है। और अपने अंदर कुछ ना इसने रिकॉर्डिंग वगैरह डाली होती है और उसके बाद उसे अपने आप को सी दिया होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर जोंग को नहीं पिछले पास्ट में, जिसमें ना इसने इसको और इसके दोस्तों को भेजा होता है और किस तरह उसका दोस्त मर गया होता है। और यहाँ पे वो याद करने लगता है अपनी बेटी को जिसने उसको बोला था कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी और मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी ताकि मैं आपका अच्छे से वेलकम करूँगी। इसके बाद दिखाया जाता है गांगचैंग ना अपने रिजॉर्ट में कुछ लोगों को लेकर आया था और कहने लगता है कि नॉर्थ कोरिया वाले लोग यहीं पर ही आएंगे। इसके बाद ना दो ही गांगचैंग से बात करता है और बताने लगता है कि किम ने इसके साथ क्या क्या किया है। गांगचैंग कहने लगता है कि ये किम है कौन। तो वो बताने लगता है कि किम क्या क्या मतलब कि नॉर्थ कोरिया से आया हुआ है और उसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर देता है। और वो कहने लगता है कि किम इस टाइम कहाँ होगा, तो वो भी उसको बता देता है। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है हमें गोक्चल को जो कि ना अपना मील खा रहा होता है। और यहाँ पे पता लगता है हांसू भी आ गया और कहने लगता है कि मैं अपनी लगता है ये कराटे वाली शॉप कहीं और पे खोलूँ क्योंकि गोक्चल ने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया। और यहाँ पे ना गोक्चल भी बताने लगता है कि ना उसने मेरे सारे के सारे हथियार भी मेरे से छीन लिए जो कि मेरा प्यार थे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसके बेटे ने ना कुछ कर दिया होता है, कुछ लड़कों को मार दिया होता है हांसू के बेटे ने। तो वो उसको छुड़वाने के लिए लेके गया होता है और यहाँ पे ना वो उसको बाहर लेके आता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और इसके बाद वो अपने ना मतलब कि उसी बिल्डिंग में लेके आ जाते हैं जहाँ पे वो कराटे सिखाता है। और कहने लगता है कि अब सिर्फ तुम मुझे मारोगे और मैं तुम्हें मारूंगा और कोई भी नहीं। इसके बाद उसको इतना मारता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें पता लगा दर्द का एहसास हुआ कि उनको कितना दर्द हुआ होगा जिनको तुमने मारा है। इसके बाद वो जब जैसे ही जा रहा होता है ना वो उसके पीछे से इतनी बुरी तरीके से लात मार देता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा को लात मारने की, तुमने अपने पापा को कैसे मारा है। और वो उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि ये उसकी ना प्रोटेक्शन कर रहा होता है। और यहाँ पे इनको ना पता लगता है कि कुछ लोग ना इसको पकड़ने के लिए आ गए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ अचानक से इसके घर के बाहर आ गई होती हैं। और इनको समझ नहीं आ रही होती कि अब हम लोग क्या करें क्योंकि अब जो नॉर्थ कोरिया वाले लोग होते हैं ना वो भी आ गए होते हैं इनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए गांगचैंग के साथ, यानी कि जिन्होंने इनके रिजॉर्ट में रहना था। और इनको पता लग गया होता है कि यहाँ पे ही रियोंग है और इनकी ही प्रोटेक्शन के अंदर है। तो वो जैसे यहाँ से भागने जा रहा होता है ना मतलब कि वो जो इसका बड़ा वाला ऑफिसर होता है तो उसको गांगचैंग रोक लेता है और उसके साथ ना कहने लगता है कि तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि हम लोग रियोंग को किस तरह लेके आ सकते हैं। और वो सारा कुछ उसको दिखा देता है। कहने लगता है कि वो किसकी मर्डर के प्रोटेक्शन में वो है कोड 66। देखो तुमने सबको मार देना लेकिन कोड 66 को बचा के लेके आना यानी कि किम को, क्योंकि मैं उसको खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और उसको वो कुछ सोना भी दे देता है। और यहाँ पे हमें वो वाला सीन दिखा जाता है जिसमें ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाती हैं इसके घर के बाहर इसको लेने के लिए। और यहाँ पे रियोंग को कहने लगता है कि अब वो टाइम आ गया, चलो अब हमारे साथ। तो ये लोग जैसे इसके घर में आते हैं ना देखने के लिए सब कुछ, तो इनको पता लगता है कि ये यहाँ से भाग चुके हैं, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन पता लगता है कि ये तो इसके अलमारी में ही छुप गया होता है। और जो गए होते हैं यानी कि गाड़ी जिनसे इनको लगा होता है कि ये लोग भाग गए हैं उसमें होता है सांगे और मिस्टर लिम। और ये लोग उसके ऊपर शूट नहीं करते उन गाड़ियों के ऊपर लेकिन उसको पकड़ लेते हैं। और इसके बाद ना ये जो होता है रियोंग को लेके कहीं और जाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है उसने। और इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि गांगचैंग को पता लग जाता है कि वो वहाँ से भाग चुके हैं लेकिन उसको पता होता है लेकिन वो भागे नहीं होंगे लेकिन वो अंदर ही होंगे। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे पता है मैंने किसको कॉल करना है। वो गोक्चल को कॉल करता है और गोक्चल चला जाता है उसी वाली जगह पे जहाँ पे इसने प्रोटेक्शन के लिए छोड़ा था। वो कहने लगता है कि मैं अब ना सबको बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ पे गए हैं, मतलब कि कहाँ से निकल गए। तो वो कहने लगता है कि नहीं तुम्हें नहीं बताना चाहिए कुछ भी क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने इनको रिपोर्ट तो किया नहीं था, इनको कैसे पता हम लोग उस घर में से निकल के आ चुके हैं। मुझे लगता है समनी में ही कुछ कोई है बंदा जो कि हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अभी तुम किसी को मत बताना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे रियोंग कहने लगता है कि अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं मुझे तो बता दो। तो वो कहने लगता है हम किसी सेफ प्लेस पे जा रहे हैं। इसके बाद ना वो आ जाता है अपने दोस्तों के ही रूम में हांसू और जोंगचल के पास। अब वो ना अच्छे से मतलब कि उसको इंट्रोड्यूस करवाता है रियोंग को। और इनको तो ऑलरेडी भी पता होता है कि ये कौन है क्योंकि किम ने बताया होता है और ये भी तो वहीं पर रहे होते हैं ना। और यहाँ पर ना दिखाया जाता है कि वो कहने लगता है कि बस हमें एक रात के लिए यहाँ पर रहना है और बस ज़्यादा नहीं रहेंगे हम लोग यहाँ पर, हमें प्रोटेक्ट कर लो। और इसके बाद ना जैसे वो ये बात करता है ना तो बाद में पता लगता है कि बाहर आ गई होती है पूरी असेंबली टीम और अंदर आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अब हमें अपने हवाले कर दो, यानी कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो वो कहने लगता है कि हम लोग तो मिलके एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना तो हम लोग को साथ में काम करना चाहिए। तो वो कहने लगता है कि मुझे तो शुरू से ही ये पसंद नहीं आया था और मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। देखो तुम्हारी बेटी मेरे पास है और जल्दी से मुझे अपने सामने सिलेंडर कर दो इससे पहले कि मैं कुछ कर दूँ। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।